से ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने पहलगाम में आए पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। इस खौफनाक वारदात के बाद से पूरे देश में आक्रोश और गुस्सा है। पूरा देश बदले की मांग कर रहा है और आज वक्त है देश के लिए एकजुट होने का। आतंक के विनाश के लिए एक साथ आने का समय है, लेकिन शायद विपक्षी दलों के लिए राजनीति सबसे बढ़कर है। आज जब देश को एकजुट होने की जरूरत है, तब भी विपक्ष सियासी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। कहने को हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कहा था कि वो केंद्र के साथ खड़ी है, सरकार जो फैसला लेगी उनके साथ विपक्ष खड़ा है। लेकिन महज अभी कुछ ही दिन बीते हैं, सुर भी बदल रहे हैं। पहले जो कांग्रेस ये कहती थी कि वो सरकार के साथ खड़ी है, उसी के कुछ नेताओं ने पाकिस्तान से युद्ध न करने की बात कर दी, सिद्धारमैया ने। फिर कांग्रेस ने कह दिया कि वो इस तरीके के स्टेटमेंट के साथ है नहीं। लेकिन अब उसी कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया गया है। इन दो तस्वीरों में आज दहाड़ के मुद्दे को आप समझ सकते हैं। एक तरफ जहां पर कांग्रेस ने एक पोस्टर ट्वीट किया जिसमें कांग्रेस ये कहती हुई दिखी कि जिम्मेदारियों से गायब है, नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन ये सब जानते हैं कि कांग्रेस का हमला किस पर है। कांग्रेस के इस पोस्टर का असर यहां तक हुआ कि पाकिस्तान खुद भी कांग्रेस के इसी पोस्टर को रीट्वीट कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कांग्रेस के तमाम नेताओं को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया है। इन सब के बीच सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते बीतने के बाद सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के भी सुर बदले हैं। वो आज पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने पर, महिलाओं को वापस पाकिस्तान भेजने पर सवाल खड़े कर रही हैं। पहलगाम हमले पर मचे हुए इसी सियासी घमासान पर दहाड़ में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनिए। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा, आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के, राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? ये कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश शर्मसार हो रहा है। तो मेरा कांग्रेस अध्यक्ष से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल है, क्या वो भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान के बोल बोलते रहेंगे? आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए हुए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं। वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे? कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं किया। तो एक अच्छे शहरी की तरह वो हमारे साथ मिलजुल के रहें, और वो अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वुर करते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। तो आइए जल्दी से करते हैं सवालों का जिक्र और उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। पहला सवाल आज रहेगा, बदला मांगे देश, सियासत का क्या संदेश? एकजुटता फेल, कौन किसका स्लीपर सेल? तनाव सरहद पर, देश में पोस्टर वर्सेस पोस्टर। सरहद पार से आतंकवाद, देश में क्यों है सिर्फ फुटअव्वल वाली बात?